कहीं पे अगर रोशनी की किरण नजर आएगी तो वो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी। पांच अगस्त 2019 के बाद जो पार्टी बनी वो बीजेपी और नागपुर से बनी। छोड़ो नफरत छोड़ो अच्छा अब मीर साहब दो लफ्ज कहेंगे। बोलते थे आज जब राजीव गांधी ने अपनी क़यादत में यहाँ इन पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता पाकर पहुँचाया, वही पाकर जहाँ 4 दिन के बाद बेटे बकरियों पर लाद कर पहुँचते थे, आज 4 घंटों में हमारा सामान वगैरह पहुँच जाता है। हमारा इस कष्टवाड़ को हर लीडर जितने भी आए हमारे कदावार, और मुझे एक बात नूर मोहम्मद की पसंद आई, कराकुली वालों ने यहाँ इस कष्टवाड़ सरजमीन पाक सरजमीन को एक अड्डे के तौर इस्तेमाल किया और कुछ नहीं दिया। आज हम ये बात खुल कर कहते हैं, इसी पाक सरजमीन का हमारा एक स्वर्गीय मायनात सपूत मेहताओं जी थे, वो इंदिरा गांधी के दौर में होम मिनिस्टर बने और उन्होंने अपने साथ यहाँ दौरा किया, और के.एल. राव हमारा पावर मिनिस्टर बहुत बड़े हिंदुस्तान का था, यहाँ लाया और ये डोल हस्ती प्रोजेक्ट का ऐलान किया। राव साहब अंग्रेजी में भाषण देने लगे और हमारे ठाकर सेवाराम स्वर्गीय हमें सुनाने लगे और इशरत साहब सुनाने लगे। राव साहब ने यहाँ डोल हस्ती प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जब ये बनेगा तो कुछ तो आज सोने की चिड़िया बनेगी, तो आपको आज आपके सामने ये है। ज़्यादा इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम वर्करों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और वकार साहब से ये मैंने बटोत में भी कहा, सुननी सबकी करनी मन की, ये हमारे जो नौजवान यूथ वगैरह इनको अपना आशीर्वाद रखे ताकि ये आगे बढ़े। जो हमारी आगे मुश्किलात इलेक्शन है बाकी चीज़ें हैं, ये जो खरोश से काम करेंगे। लिहाजा इंदिरा जी के दौर में हमारा एक हवाबाज रशिया के हवाबाजों के साथ फिजाओं में घूम रहा था, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हमारी वजीर आज़म थी, उसने कहा राकेश इस वक्त तुम्हारी नजरों में तमाम मुल्क नजर आते हैं, बताओ कौन सा मुल्क आपको खूबसूरत लगता है। राकेश ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। लिहाजा जवानों, न मजहब खतरे में है, न हिंदू धर्म खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, कांग्रेस ही एक वाहिद जमात है जो इस मुल्क को सुधारेगी, जिसने हमें आज़ादी दिलाई। कांग्रेस की सदर क्या ओहदा संभालने के बाद हम तो कोशिश कर रहे थे कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, मगर चूंकि इतनी जल्दी में हमें ये प्रोग्राम बनाना पड़ा, तो मिलजुल के हम सब लोगों ने इस प्रोग्राम को जिस तरह से भी कामयाब किया, इसका सारा श्रेय कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को जाता है, जो आज भी ऐसे वक्त में जबकि लोग अपने आप की बोलियां लगाकर, अपनी कीमतें डालकर, कभी किसी पार्टी के साथ तो कभी किसी पार्टी के साथ अपने चंद मुफादात के लिए पार्टियों में जाते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के वो सिपाही हैं वकार साहब, जो रात भर, कल रात को यहाँ पे 10 बजे तक ये लग गए, 10 बजे तक हमारे ये कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे थे, आपके प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज भी कांग्रेस के पास
जैसे सुतून वर्कर हैं, किसी भी पार्टी के पास आज जैसे वर्कर मौजूद नहीं है। आपने देखा होगा 1975 से लेकर 2002 तक लगभग 40 वर्ष कांग्रेस अपोजिशन में रही। ये वर्कर तब भी कांग्रेसी रहे और 2002 के बाद 2008 तक कांग्रेस की सरकार रही, ये तब भी कांग्रेसी रहे। उसके बाद हमें मौका नहीं मिला, लेकिन ये कांग्रेस के वर्कर आज भी कांग्रेस का झंडा लेके आज भी आपका यहाँ पे स्वागत करने आए थे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहूंगा कि आज जो लोग, जो पार्टियां ये बातें कर रही हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, 70 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं उनको एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में आपने 50 रुपए गैस सिलेंडर की कीमत नहीं उतार पाए, तो आप कांग्रेस से हिसाब पूछते हो कांग्रेस ने क्या किया। आप आज जो दावा करते हो कि हिंदुस्तान दुनिया भर में एक ताकत बन चुकी है, वो इन 8 वर्षों में नहीं बनी, वो उन 70 वर्षों की कारकर्दगी है कांग्रेस की, जबकि आज हिंदुस्तान सबसे आगे है। तुम्हारा क्या योगदान है इसमें? ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो कांग्रेस ढूंढ के है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मनमोहन जी ने और सोनिया गांधी जी ने यहाँ चौगान ग्राउंड में इनकी इनॉग्रेशन की थी, मगर ये बेशरम लोग 2-2 बार उसकी इनॉग्रेशन करते गए और चेहरा अपने सर लेने की कोशिश की। आप महंगाई देखें, डीजल का दाम देखें, गाड़ियों का किराया देखें, गैस सिलेंडर 400 रुपए से 1100 रुपए पहुंच गए, सब्जी के रेट देखें, मार्केट का हाल देखें, और ये बेशरम लोग फिर भी कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया, हिंदुस्तान को आगे किया। इतनी बेरोजगारी है कि आज हमारा जम्मू कश्मीर जो रियासत है, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर रियासत में है। इतने पावर प्रोजेक्ट होने के बाद भी यहां हमारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं। इस सरकार ने अगर कुछ दिया, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया। इस सरकार ने अगर कुछ काम किया तो पूरे देश में एक नफरत की आंधी फैलाई, बाकी कुछ नहीं किया। अगर मेरा बस चले, मैं सुबह से शाम तक कांग्रेस के वो सारे काम गिन के बताऊं जिससे इन लोगों के कान फट जाए, मगर वक्त की कमी की वजह से हमारे मेहमानों ने बोलना है, हम फिर कभी बोलेंगे। और अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, जिस हिसाब से हमारे वकार साहब कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, हम इनको यकीन दिलाएंगे, भल्ला साहब को यकीन दिलाएंगे कि कांग्रेस पहले से कई ज्यादा मजबूत आज हो चुकी है। आज कोई ग्रुपिज्म नहीं, ग्रुपिज्म करने वाले कांग्रेस को खैरबाद करके चले गए। हम तब भी कांग्रेस के वर्कर थे, आज भी वर्कर हैं, आगे भी कांग्रेसी रहेंगे, मरते दम तक कांग्रेसी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोनी साहब, जनाब भल्ला साहब, जनाब भल्ला साहब। जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको पिशवार की सरजमीन पर कदम रखने पर दिल की अकीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके साथ उनके हमरा रमन जी भल्ला, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के सूबा जम्मू के हैं, मैं इनको भी अपनी सरजमीन में इनको भी यहाँ आने का एहतमाम करता हूँ। इसलिए मैं वहाँ की सरजमीन पर आने की दावत को तो उन्होंने कबूल की, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। इसके साथ ही हमारे करीब नूर हुसैन साहब, जो हमारे मतलब के बड़े पुराने कार्यक्रम है, मैं उनको भी अपनी तरफ से उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्हें उनसे अपील करता हूँ कि वो
वेलकम किया और उन्हें दिल की अकीक गहराई से मुझे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो उनके लिए दुआ करें कि उनकी सेहत ठीक रहे और वो हमारे इस पिछवाड़ के लोगों की और जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत क्या करें। बुजुर्गों और साथियों, आज यहाँ पे बड़ी सी तकलीफें हुई, बहुत से इकदाम, बहुत सी बातें यहाँ पे हुई। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ की कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर फर्द का यह उसूली और दायित्व बनता है कि वो यहाँ की कांग्रेस को मुनज़्ज़म और मुनहरिक करे। और इनके साथ ही मैं कानपुर साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ जो भी यहाँ के अभी कोई भी हमारा ब्लॉक जो है वो हम फंक्शन नहीं करता है, और उनसे भी गुजारिश करूँगा कि हर ब्लॉक में वो यहाँ के आबियारी करें और ताकि यहाँ के ब्लॉक कमेटियाँ यहाँ पे ये फंक्शन करें और उनको यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा कि बाकी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि कांग्रेस एक मुनहरिक जमात है। आपने कांग्रेस के बारे में जहाँ सुना और बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर आने की दावत, और उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती है कि आज वो कांग्रेस के चुनाव में एक जलसा कर सके। अभी पार्टी का एक जलसा हुआ, जनाब आज़ाद साहब का जलसा हुआ, तो वहाँ की क्या बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने किश्तवाड़ में जाना था, वहाँ से छात्रों से लोग हमें लाने पड़ते हैं, वो जलसा करना पड़ता है। ये बात आप दौर से सुन लीजिए क्या बात कही उन्होंने। तो वहाँ से दो नौजवान किश्तवाड़ के उठे, उन्होंने कहा आपने जो किश्तवाड़ियों के साथ किया वो करके दिखाएंगे आपको, आप ये उम्मीद रखेंगे किश्तवाड़ में आपका जलसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं इतनी बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज वो लोग तरस रहे कि किश्तवाड़ के लोग मेरे पास आ जाएं और किश्तवाड़ में एक जलसा मैं करूँ, उनकी जरूरत नहीं बनती है वो किश्तवाड़ में जलसा करें, ये उनका आज हाल है। लिहाजा बुजुर्गों और साथियों में आपसे गुजारिश करूँगा, यहाँ की महंगाई के बारे में, यहाँ के बाकी चीज़ों के बारे में, यहाँ की बाकी फसलों के बारे में, बहुत से हैं दूरदर्शी प्रोजेक्ट के बारे में, यहाँ 4 प्रोजेक्ट मिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करूँ क्योंकि हमारे मेहमान यहाँ पे आए, उन्होंने बोलना है और बाकी लोगों ने दूर दूर तक जाना है, और इसलिए मैं इतनी मुख्तर सी तकलीफ करके आपसे अलविदा होता हूँ। सदा। और हमारे बीच में सीनियर कांग्रेस के नेतागण गुलाम अहमद शेख साहब, गुलाम हसन मीर साहब, लाल शाह जी, हमारे प्रणब गुंडा साहब, लालदेव जी, आसिफ जी, अशोक, हमारे पूर्व विधायक कांग्रेस के रामबन से सैयद इरफान साहब और सारे मेरे समाजी नेतागण, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पे रखा और सारे सियासी तौर पे मांझे हुए नेता यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें बुजुर्ग भी, ये मिसाल विकास साहब की लीडरशिप जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का फैसला था, बुजुर्ग भी अपनी स्टेज में आके हम लोग संबोधित कर रहे थे और नौजवान भी यहाँ पे खड़े थे अपने जज्बात को बाहर रखने। आज 36 साल के बाद, 36 साल पहले हमारे विधायक हुआ करते थे इरफान साहब, 36 साल आपने इस कांग्रेस की विचारधारा को संभाल के रखा और आगे जनरेशन तक वो सोच बढ़ाने के लिए आपने कदम उठाए हैं। इसलिए भी मैं दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये किश्तवाड़ का इलाका जो नेचुरल कैलेमिटी के साथ हमेशा जूझता यहाँ करा, आज लोग महसूस करते हैं और आप भी महसूस करते हैं, कहीं पे अगर रोशनी की किरण नजर आएगी तो वो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी। आज आए दिन जिसमें कांग्रेस ने इसी बात पे फोकस किया कि जो दूर दराज के इलाके हैं उनको कनेक्टिविटी पे जोर दिया। आज शेख साहब बाकी बातें यहाँ पे कर रहे थे, कभी बर्फबारी के कारण लोगों का रास्ता टूट जाना, कहीं पे आगजनी की वारदात हो तो एडमिनिस्ट्रेशन को 14 घंटे लगे, ये बड़े शर्म की बात है। 14 घंटे बाद जैसे बॉर्डर जैसे वारदात हो, और आज जो दावे भाजपा करते थे कि किस ढंग से उन्होंने विकास किया, ये तो कांग्रेस की सोच थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, जिन्होंने पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण किया, और ये पहली रियासत थी कि जिससे पीएमजीएसवाई के तहत से अगर लोगों की जमीन भी गई तो उसको कंपनसेशन दी जाए। पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं थी, ये कांग्रेस की सोच थी। आज कांग्रेस ने हर लेवल पे जहां जहां भी लोग यहाँ पे रहे, तालीमी इदारे बढ़ाने का काम किया। ये दूरंदेशी सोच थी कांग्रेस की कि हम ग्राउंड लेवल पे कम से कम बच्चों को शिक्षा हासिल करवा सकें। मनमोहन सिंह जी की सोच थी कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कहीं पे भी स्कूल खोल दे ताकि आज के बच्चे पढ़ के
आगे बढ़े और देश में भागीदारी करें विकास के सिलसिले में। लेकिन आज कहाँ महसूस होता है जो बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं। आज तो पीएमओ हाउस में भी यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट बैठा है, आपके सारे विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन पहले 1300 स्कूल बंद कर दिए, फिर 2000 स्कूल को बंद कर दिए। ये साफ दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी छात्र विरोधी है, नौजवान यहाँ पे बच्चे पढ़ ना सके। ये हम नहीं कहते, ये 8 साल का 2014 के बाद इतिहास इस चीज का गवाह है कि कहां पे ये रोजगारी की बातें। आज बेरोजगारी चरम सीमा छू रही है, आसमान को छू रही है। कहां पे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने उस लीडरशिप में आरएटी टीचर जैसे दिए कि 7 साल में वो पक्के हों, रेगुलराइज यहाँ पे हो, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट यहाँ पे की, कहीं पे भी फास्ट ट्रैक की डिग्री हासिल करे, कोई ना कोई रोजगार मिल पाए। लेकिन आज कितनी देर के बाद जब कांग्रेस यहाँ पर कमीशन सरकार थी, सब कमेटी ने फैसला किया कि छोटे कैजुअल लेबर को फौरी तौर पर रेगुलराइज किया जाए। आज मीनू साहब और बाकी साथी जिस तरह से यहाँ की कमेटी के लोगों की बात कर रहे थे रेगुलराइजेशन, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उनके साथ यहाँ पे रही। आज एम्प्लॉइज सारे सड़कों पे यहाँ पे, आज एम्प्लॉइज ओल्ड एज पेंशन की मांग करते हैं और कांग्रेस का हमेशा मानना यहाँ पे रहेगा कि जब भी सरकार आएगी कांग्रेस ओल्ड एज पेंशन भी लागू करेगी ताकि एम्प्लॉइज को भी राहत मिले। जैसे राजस्थान में हुआ, हिमाचल में घोषणा यहाँ पे की, अगर मुलाजम सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा तो सभी से कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस ने ये कमिटमेंट हर जगह पे यहाँ पे की है। जहां पे राशन की दुकानों पे गरीब आदमी को कम से कम 70 साल लगे, जो आज बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने 5 पैसे बढ़ाकर 70 साल में 8 रुपए किलो 9 रुपए किलो आटा की कीमत यहाँ पर रखी थी। इन्होंने 1 साल में भी 9 से सीधा 14 रुपए कर दिए और आज मार्केट में 35 किलो 40 रुपए किलो का आटा है यहाँ पे। इन्होंने बेहतर नहीं समझा कि राशन के डिपो में ये सिस्टम को मजबूत करें, इन्होंने ये समझा कि कहीं जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी हों, बियर हो, शराब हो, बेचने का काम करे, नौजवान रोजगार ना मांगे और नशे के कोष में अपने होशवास हो पाए। आज आप लोगों ने महसूस करना कि कांग्रेस की विचारधारा कितनी ज्यादा जरूरी थी, जिसने देश की एकता अखंडता के लिए जाने तक निशावर की, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं भी कसर नहीं छोड़ी। वही कांग्रेस सोनिया गांधी के साथ साथ इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको अपने चेहरा दिखा दिया कि हम लोग यहाँ पे आम तरीके से मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, हम कहीं भी हस्तक्षेप बर्दाश्त यहाँ पे नहीं करेंगे। आज अस्पतालों का निर्माण करें, आज दूसरी जगह पे चीजें की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ नेशनल हेल्थ मिशन और दूसरी जगह पे हर जगह पे विकास करने की बातें यहाँ पे की हैं। आज पूरा पेज अखबारों में इश्तेहार देंगे तो गवर्नर साहब ई गवर्नेंस की बातें करते हैं। आप क्या हमें ई गवर्नेंस दिखाएंगे? ई गवर्नेंस का रास्ता तो कांग्रेस ने पिछली सरकारों में दिया था, जब वो रोज जो हमने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लाया था कि 15 दिन में अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो अफसर जिम्मेवार होगा, उसके जेब से पैसे लाए जाते थे। आज तो आप अखबारों में इश्तेहार देते हो, 8-8 लाख रुपए इश्तेहार देते हो, लेकिन ग्राउंड में किसी की साथी की कहीं में सुनवाई नहीं। ये ई गवर्नेंस कहां पर होगी? आज एक गवर्नर पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को उसके दुखड़े किस ढंग से सुन सकता है? एक एलजी के साथ एक एडवाइजर कहां पे जम्मू कश्मीर के अवाम को दूर दराज पहाड़ों पर स्नो बोल एरिया हो, आग देने की बात करते हो, कहां पे पहुंच सकता है? ये सब चीजें भाजपा जानती है और हम महसूस करते हैं कि भाजपा के साथ जो कांग्रेस है, इसलिए देहातों में पंचायती राज मजबूत हो, जद्दोजहद करके 73rd और 74th अमेंडमेंट आई कि यहाँ पे महिला भी पंचायत का सरपंच बने, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट भी बने, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब भी बने। ये गुलदस्ता निकल के आया, लेकिन जब भाजपा की सरकार आई उन्होंने कहा कि लाइबिलिटी भी क्लियर नहीं कर पाई। ये सारे लोग वहां हैं। अगर देहातों में लोग परेशान हैं तो मैं समझता हूँ ये चेहरा हिंदुस्तान की सरकार को भी देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, 70 कैबिनेट मिनिस्टर आ गए। आप खुद ही अपने आंखों से देखें, 70 मंत्री दे के क्या गए। जमीनी स्तर पर क्या है? जमीनी स्तर पे आज भी वो वारदातें लगातार जारी हैं, जिनको नोटबंदी के माध्यम से रियासत के टुकड़े कर दिए। बुखलाहट थी भाजपा की, हम लोगों को 8-8 महीने घरों के अंदर बंद रखा, लेकिन जब भी बोलेंगे हमारी बात बुलंद रहेगी, हम रियासत का दर्जा छीन के लेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। जहाँ पे गुजरात, बिहार दूसरे जिस ढंग से कांग्रेस ने प्रोजेक्ट लाए, उसकी मंशा थी कि कम से कम 40% और 50% यहाँ पे रहे, तो आरटीआई लाने वाले तो राहुल गांधी जी का नेतृत्व था। आज मोदी साहब आरटीआई मोदी साहब पे ना लगे, उसका कोई सवालों का जवाब नहीं देते थे।
ये ट्रांसपेरेंसी कांग्रेस ने यहाँ पे दिखाई है, अकाउंटेबिलिटी कमीशन कांग्रेस ने विचारधारा यहाँ पे दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जिस ढंग से आप सब सारे साथी इकट्ठा हुए, अच्छा किया बहुत अच्छा हमारे साथी ने जो 20 साल 30 साल से पहले जिन्होंने कांग्रेस के लिए जद्दोजहद की, आज हमारे बीच में नहीं है। हमने सब लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि आप लोगों के साथ शमूलियत करते हुए उनको भी श्रद्धांजलि शमूलियत की है। ये उन्हें का ही एक सपना था कि आप सब लोगों ने इस फुलवाड़ी को बांध के रखा। आज नफरत की दीवारें खड़ी करने वाले ये लोग हैं, लेकिन कहाँ पे राहुल गांधी किसने भारत जोड़ो यात्रा का अभियान शुरू किया कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें। सही कहा किसी ने, तो अपने ढंग से किसी भी जगह पे हम सारे लोग मिलजुल के रहें, भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें, वही एक चाबी होगी कि हम अपने रियासत को खुशहाल आगे बढ़ा सके। मैं इन अल्फाज के साथ तमाम सारे साथियों का, जिन लोगों ने हमारा राष्ट्र में विकास साहब का, हम सब लोगों का स्वागत किया, मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिफ नकवी साहब और तमाम पूरी टीम का बहुत ही शानदार आपने प्रोग्राम किया है, आपको बहुत बहुत मुबारक। हम सब लोग जहाँ पर भी हों, अगर हम जम्मू शहर में हैं तो आप लोगों को जरूर कहेंगे, जहाँ पर भी जम्मू शहर के किसी भी जगह पे आपको वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में आपकी दिक्कतें होंगी, उनका समाधान करने के लिए, रमन बल्लापुर का काम करने के लिए आपको सामने हमेशा हाथ रहेगा। शुक्रिया। जय हिंद। जिस तहसील में जाओ, जिस ब्लॉक में जाओ, सैकड़ों की तादाद में मुलाजिम रिटायर हो रहे, नया कोई नहीं लग रहा है। ये भाजपा की उपलब्धि है। भाजपा की उपलब्धि ये है कि जब कांग्रेस का दौर था 450 रुपए का गैस सिलेंडर था और भाजपा कहती थी हम 250 रुपए में देंगे, लेकिन आज 1200-1250 रुपए का। कांग्रेस के दौर में चावल का किलो जो 15 रुपए में था आज 60 रुपए का है। कांग्रेस के दौर में जो आटे का किलो 8 रुपए का था वो आज 35 रुपए में पहुंच चुका है। जो तेल की बोतल 50 रुपए में थी वो आज 200 रुपए में है। जो डीजल 60 रुपए का था वो आज 100 रुपए में पहुंच चुका है। ये उपलब्धियां है भाजपा सरकार की। आज जम्मू कश्मीर की सरकार स्टेट में 35% बेरोजगारी की शरह है, जो आज आजादी के बाद आज तक सबसे ज्यादा शरह है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद है तो आज है। वजह क्या है? बीजेपी के 10 साल 9 साल का शासन वो जिम्मेवार है। मनमोहन सिंह के शासन में कभी ये चीजें नहीं हुई, पैसे का फ्लो था। मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक सब्र किया, 2 मिनट आप सारे बैठिए। तो जो भाजपा का शासन है उस शासन में बेरोजगारी मिली, भूखमरी मिली, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आपने सुना होगा 2 साल पहले मोदी जी ने 80,000 करोड़ का पैकेज जेड के लिए ऐलान किया, तो उसके बाद 2 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया। सारा ऐलान ही करते रहे, मगर जमीन पे लोगों को कुछ नहीं मिला। जब मनमोहन सिंह आए थे उन्होंने 24,000 करोड़ का पैकेज ऐलान किया। मेरी उंगलियों पे हिसाब है उसमें क्या क्या हुआ। 8 ग्रिड स्टेशन जम्मू में बने, 8 कश्मीर में बने। पंडितों को 15,000 नौकरियां मिली, चकती के फ्लैट बने। ऐसे ऐसे काम हुए जो आया है नजरों के सामने। हमारे प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने खाली झूठ बोलना सीखा। आपको याद होगा जब 2014 का इलेक्शन हुआ तब उसने 15-15 लाख अकाउंटों में डालने की बात कही थी लोगों से। तब 2-2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी लोगों से। कहां गई वो 2-2 करोड़? आज 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थे लोगों को। आज 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आने चाहिए थे। आज लोगों को अच्छे दिन मिलने चाहिए थे। अच्छे दिन के बदले गरीबी के दिन आज लोग गुजार रहे हैं। और जम्मू कश्मीर लेके हिंदुस्तान खंगर इंडेक्स में 80 नंबर से 107वें नंबर पे पहुंच चुका है। भूखमरी का इंडेक्स हर साल सर्वे होता है। आज हम पाकिस्तान से पीछे चले गए हैं, श्रीलंका से पीछे चले गए हैं, नाइजीरिया और बांग्लादेश से पीछे चले गए हैं भूखमरी।
ये मोदी जी की देन। जब इनसे पूछोगे तो आगे से मंदिर मस्जिद की बातें करेंगे, आगे से हिंदू मुसलमान की बातें करेंगे, आगे से ये सारी बातें करेंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि मंदिर को वोट दो, मुसलमान के खिलाफ वोट दो। अरे मेरे भाई 6 साल में एक बार वोट देना होगा। रोज तुम कश्तवाड़ की धरती में, होटलों में, मीटिंग रूम में, हर जगह भाईचारे से रहते हो, बैठते हो, उठते हो, एक दूसरे के अंतिम संस्कार में आते हो, एक दूसरे की शादियों में आते हो। 5 सेकंड के वोट डालने में कौन सा हिंदू मुसलमान, मुझे बताओ। 5 मिनट में आदमी 6 साल के बाद वोट डालता है, उसमें हिंदू मुसलमान। शादियों में जा रहे हैं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। जब किसी की डेथ होती है उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। जब कोई फंक्शन होता है उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। जब कोई अफसर होता है, डे मजलिस होती है, पंचायत होती है, बाजार में इकट्ठे उठते बैठते हो, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं। लेकिन 2 मिनट का वोट 6 साल के बाद डालना है, उसमें हिंदू मुसलमान। तो इसलिए हम सब लोगों को जागना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। आज पार्टियां निकली है, हमारे से ही ब्रांचें निकली। मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के साथ एग्रीमेंट कर, यही हमारा लीडर हमें कहता था कि चुनाव मेले में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे ले, और यही हमारा लीडर आज चुनाव वैली में बीजेपी का ठेका पकड़ के चला है कि मैं कितना वोट डिवाइड कर सकूं और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिला सकूं। इसलिए जागने की जरूरत है। तो क्या जरूरत थी बीजेपी बनाने की? ये कि तेरा चाहने वाला, टोपी वाला सदर नहीं बन सका कांग्रेस का और तूने पार्टी बनाने का ऐलान किया? हद है। अरे कौन सी क्वालिफिकेशन थी उस पे सदर बनने की? ये कश्तवाड़ से पूछो, कश्तवाड़ के लोगों से पूछो, कांग्रेस के वर्करों से पूछो कि उस पर क्या क्वालिफिकेशन। ठेकेदारों से पूछो, हर चीज उसका आया है, हर चीज उसका ऑनलाइन है। तो उसके लिए पार्टी बनाई आपने। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आने वाले इलेक्शन में आप लोग एकजुट होंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, कश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी और इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे, पंचायत पंचायत जाएंगे, कांग्रेस का पैगाम पहुंचाएंगे, राहुल जी का भारत जोड़ो का नारा पहुंचाएंगे। राहुल जी जो निकले हैं बेरोजगार नौजवानों के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए, और इंशाल्लाह जो हमारी स्टेट बीजेपी ने छीनी, जो हमारी स्टेट के 2 टुकड़े किए, जो हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट छीनी गई, जो महाराजा ने हमको 1927 में दी, जिससे हमारा वोट सुरक्षित था, जिससे हमारी नौकरी सुरक्षित है, जिससे हमारी जमीनें सुरक्षित है, वो इंशाल्लाह कांग्रेस ही वापस देगी और कोई नहीं वापस देगा। हम बीजेपी वालों को कहते हैं अभी भी सुधर जाओ। तुम सोचते हो कि हमने स्पेशल स्टेटस छीना, ये हमने छोटा काम किया? अरे आने वाले दिनों में यही जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, ये तुमको, ये लोग जो है जवाब देंगे, क्योंकि तुम्हारे किसी मैनिफेस्टो में ये बात कभी नहीं थी कि तुम इस हमारी इसी अच्छी खासी स्टेट को, जो सब स्टेटों में सुपीरियर थी, जहां स्पेशल स्टेटस था, उसको छीन के इस स्टेट को यूटी बनाओगे। तुम्हें आइंदा आने वाले इलेक्शन में जवाब मिलेगा। तुमको हम इस जम्मू कश्मीर से उखाड़ के फेंक देंगे, इंशाल्लाह ये लोग उखाड़ के फेंकेंगे। तो यही कहूंगा मैं, आज बीजेपी अकेली नहीं, उसने अपनी ब्रांचें बनाना शुरू कर दी। 5 अगस्त 2019 के बाद जो पार्टी बनी वो बीजेपी और नागपुर से बनी। इस चीज के लिए खबरदार रहो। किसी की सफेद दाढ़ी और टोपी देख के मत सोचो
कि ये सेकुलर है। वो लोग पहले भी कम्युनल थे और अब भी कम्युनल पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया अंदरूनी, चाहे वो कश्मीर की पार्टियां हो चाहे यहां की पार्टियां हो, ये सारे लोग अंदरूनी एग्रीमेंट में बीजेपी के साथ। ये लोग आपको आज दिखेंगे नहीं। इनकी हर हफ्ते हर 15 दिन पीएमओ ऑफिस में मीटिंगें होती है, मुलाकातें होती है, एजेंसियों के साथ मीटिंग होती है, आरएसएस वालों के साथ मीटिंग होती है कि कहां हम क्या करें और आप क्या करें, ताकि कांग्रेस को और दूसरी सेकुलर पार्टियों को हम इक़्तिदार से बाहर रखें। ये लोग इक़्तिदार के भूखे, इनको आपकी डेवलपमेंट के साथ कोई मसला नहीं। इनको कोठियां चाहिए, इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको नाम चाहिए, जो इनका खोया हुआ नाम है वो चाहिए। जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आपको एक और दावत देता हूं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की यात्रा लेके लखनपुर से श्रीनगर जा रहे हैं। उसमें जो भी जगह कश्तवाड़ के लोगों के लिए फिक्स होगी, वहां पे आपको उनकी स्वागत के लिए आना होगा। क्या सब आएंगे? जरा हाथ उठाओ। बेरोजगार नौजवान स्टेट का दर्जा वापस लेने के लिए रहा। तो इन्हीं अल्फाज से मैं जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।